ये भी दुख भोग रहे हैं। अरे वो आपकी निगाह में दुख भोग रहा है, वो अपने आनंद स्वरूप में स्थित है वो। और प्रारब्ध ये शरीर है, ये तन है, ये ठीक है भोग रहा है प्रारब्ध, वो थोड़ी प्रारब्ध भोग रहा है, क्योंकि वो भोगता है ही नहीं, वो करता ही नहीं है, वो भोगता भी नहीं है वो। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, जो प्रारब्ध भोगने के लिए आया है, वो भोग रहा है वो। लेकिन वो अपने स्वरूप में अवस्थित रहने वाला है। ठीक है, शरीर है, इसका प्रारब्ध है, इसके अपने कर्म है, और प्रारब्ध तो ज्ञानी अज्ञानी सबको आएगा। बस यही फर्क होता है, अज्ञानी हाय हाय करके भोगेगा, हाय हाय शिकायत करता हुआ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। और कई बार महात्माओं को देख करके कह देंगे इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा है, इनको भी भोगना पड़ रहा है। वो भोग ही नहीं रहे भाई, उनका शरीर भोग रहा। अज्ञानी समझता मैं भोग रहा हूँ, ज्ञानी समझता है क्या, या योगी, यहाँ योगी, फिर मैं कह रहा हूँ योगी, जब वेदांत में योगी का प्रयोग होता है तो वहां अष्टांग योग का योगी नहीं है। यहाँ पे वेदांत में या तो कर्म योगी या ज्ञान योगी। उपासना करने वाले भी, उसके लिए भी शब्द योगी इस्तेमाल हो, लेकिन उपासना भी कर्म ही है ना, मानसम कर्म है उपासना। इसे अच्छी तरह समझे, उपासना भी कर्म में आता है। जब कर्म योग कहते हैं, लोकेस्मिन् दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया न ज्ञान योगेन कर्म, ज्ञान योगेन योगिनां कर्म योगेन, सांख्य योगेन योगिनां कर्म योगेन योगिनां। तो ये जो उपासना है, देखिए कर्म योग में सब आता है। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, आप उपासना कर, और ये कर्म योग में ये जितना उपासना है, ये पूरे का पूरा कर्मकांड, पूरे के पूरे अनुष्ठान, ये सब कर्मयोग में आता है। और ये जो सुबह से शाम तक गधों के जैसे काम कर रहे हैं लोग इधर उधर ऑर्गेनाइजेशनों का, बिल्कुल फ्री के मजदूर बने, वो कर्मयोगी नहीं है, वो सब, वो कर्मयोग नहीं है वो। वो एक वो उसके लिए अलग टर्मिनोलॉजी, वो तो एक जॉब विदाउट सैलरी है बस। सेवा अलग है, ये सब अलग अलग शब्द का अलग अलग मीनिंग है इनका। सेवा ही साधना है, लोग कहते हैं सेवा ही साधना कहां से हो जाएगी, सेवा ही साधना कैसे हो। पता नहीं कर्मयोग के नाम पे इतना एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। और उनका भी दोष नहीं है, जो कर रहे हैं उन्हें भी नहीं पता कर्मयोग क्या है। ये भी बड़ी समस्या है। तो ये सारा जो उपासना, जो ध्यान है ना, ध्यान भी कर्मयोग में ही आता है, ये कर्मयोग में आता है, क्योंकि मानसम कर्म है ये, सारा कर्मयोग में आता है। और कर्म कर्म योग कब बनेगा? कर्म कर्म योग जब जीवन का लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति हो, मुक्ति हो, तब कर्म कर्म योग बनेगा, वरना कर्म कर्म योग नहीं बनेगा। जब तक लक्ष्य स्पष्ट ना हो, साध्य साधन की स्पष्टता ना हो, तब तक कर्म कर्म योग ही नहीं बनेगा। निश्चयात्मिका बुद्धि ही एके है कुरु नंदन। क्या निश्चय? निश्चय कर लिया, ये ब्रह्म प्राप्ति, उसी को जानना, उसी को पाना है, तत्वता। जब ये निश्चय नन प्रारब्ध को भोगता हुआ और बड़े मजे की बात है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, यही जाता है छोड़ के, आत्मा छोड़ के कहीं नहीं जाती। क्यों? जो सर्वगत है, जो सर्वव्यापी, वो कहाँ छोड़ के जाएगा? वो एक अखंड तत्व, चिद्घन तत्व, आत्म तत्व है, इसलिए वो कहीं नहीं आता जाता है। कौन आता जाता है? सूक्ष्म शरीर आता जाता है।
स्थूल शरीर छोड़ा, सूक्ष्म शरीर चला गया। और यहाँ पे क्योंकि सूक्ष्म शरीर में है हूं ही नहीं, सूक्ष्म शरीर का बाद हो गया है, स्थूल शरीर का बाद हो गया है। ज्ञानी का जब वो सारे का सारा बात हो गया, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये सब मैं हूं ही नहीं, और इसके कर्म भी मेरे कर्म नहीं है, और संचित कर्म जल गए सारे। कैसे जल गए? क्योंकि कर्तापना ही समाप्त हो गया, तो संचित कर्म भी जल गया सारा। और कर्ता भोक्तापना समाप्त हो गया, तो जो आगामी कर्म है, क्रियमाण कर्म है, वो भी सारे जल गए, क्योंकि करता ही नहीं है। तो संचित सारे कर्म अकर्ता होने से समाप्त हो गए, और जो क्रियमाण कर्म है, जो आगामी कर्म है, वो भी कर्ता न होने से वो भी गए। लेकिन कर्म तो हुए, वो जाएंगे कहाँ पे? हाँ। इसलिए जो ज्ञानी है, जो तत्ववेता है, जो ब्रह्मवेता है, जो आत्मवेता है, उनके जो आगामी कर्म हैं, क्योंकि लोक कल्याण के कर्म तो होते ही हैं उनसे, तीर्थ आदि, उनको कोई फल नहीं चाहिए, फल के लिए कर्म ही नहीं रहा, वो करता ही नहीं है, लेकिन कर्म तो हो ही रहे हैं, तो वो जाएंगे कहाँ? इसलिए शास्त्र कहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा तत्वबोध में, इसलिए शास्त्र कहता है कि ज्ञानी के जो कर्म है, जो आगामी संचित का तो नाश हो गया, और प्रारब्ध तन के भोग से ये प्रारब्ध मिटेंगे, वो भी गए, तो प्रारब्ध भी गए, संचित भी गए। अब जो आगामी कर्म है, ज्ञानी को तो अकाउंट में है ही नहीं, क्योंकि उसका ज्ञानी पना ही नहीं, वहां पे कर्ता पना ही नहीं है, तो कर्ता आखिर वो कहाँ जाएंगे? आगामी कर्म कहाँ जाएंगे? क्रियमाण कर्म कहाँ जाएंगे? तो वो चले जाते हैं उनके भक्तों के अकाउंट में जो सेवा कर जाए, वो सारे पुण्य जो उसके हैं ज्ञानी के, वो चले गए उनके अकाउंट। और जिनने निंदा कर दी, जिसने कुछ भी निंदा कर दी, उल्टा सीधा बोल दिया, आक्षेप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो सारे के सारे जो पाप जो अनजाने में हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता, भाई शरीर है, उपाधि है, चलते चलते चींटी मर गई, पाप तो हुआ ही है, अज्ञान वश हुआ है, कर्तापना तो ही नहीं वहां, अज्ञान वश हो गया, अनजाने में कुछ इस तरीके के पाप हो गए, तो ये सारे के सारे पाप कहाँ चले? ये सारे के सारे जो निंदा करे उसके खाते में चले गए, हो गए उसको। तो इसलिए ज्ञानी के इस तरीके के जो पुण्य है, इस तरीके के जो पाप हैं, ये जो क्रियमाण कर्म है, उनका फल किसे मिलेगा? जो निंदा करने वाले हैं और जो स्तुति करने वाले हैं, जो सेवा करने वाले, स्तुति करने वाले, वो सारे पुण्य चले गए उनके यहाँ, और पाप चले गए कहाँ पे? पाप चले गए सारे जो निंदा करे वो पाप ले जाए, वो हो गया अपना पाप, ना तो वो पुण्य पाप गए, उसके पुण्य पाप सारा कर्म गया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं अभिमान वर्जित। क्यों अभिमान नहीं? कर्तापना ही नहीं है, तो अभिमान कहां से? जब अहंकार गलित हो गया, ममकार गलित हो गया, अहंकार गलित होगा तब अभिमान गलित होगा। अहंकार गलित नहीं होगा, अभिमान गलित नहीं होगा, और अहंकार का गलन होगा निधि ध्यासन से जाके, वरना अहंकार गलित नहीं होगा, ममकार गलित नहीं, अहंकार गलित नहीं होगा, ममकार भी गलित नहीं होगा, दोनों बने रहेंगे, और ये दोनों बने रहेंगे तो अभिमान भी बना रहेगा। इसलिए कई बार कहते हैं ज्ञानी तो अभिमान ही होता है, ज्ञानी के ये कई तरीके की व्याख्याओं में लिखा हो, मैंने पढ़ा हुआ। भक्त का कोई मुकाबला नहीं, भक्त ज्ञानी को तो अभिमान होता है, भक्त जो है बिल्ली के बच्चे की तरह, और ज्ञानी बंदर के बच्चे की तरह ये रॉन्ग दी गई है। अरे ज्ञानी के जब कर्ता पाना नहीं है, तो अभिमान कहां से होगा उसका? अहंकार कहां से? अहंकार तो है ही नहीं, वो ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती, काहे का उसका अहंकार रहे, काहे का उसका अभिमान रहेगा? इसलिए कई बार ये द्वैतवादी ज्ञानी की निंदा कर देंगे, और बड़ा अफसोस तब होता है इन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं उस चीज को, वेदांत समझा ही नहीं कभी।
पहली बात तो पढ़ा मतलब अध्ययन किसी गुरु मुखात श्रवण विद्या ही नहीं की, और उनमें ये विद्या है ही नहीं उन संप्रदायों में। जब नहीं है तो मैंने देखा कुछ बड़े इसमें ईमानदार होते हैं, वो कह देते भाई हमारे यहाँ विद्या नहीं है। मुझे स्मरण है एक बार कोई राम कथा कर रहे थे, और जब वेदांत का उसमें विषय आया उन्होंने कहा ये हमारा विषय नहीं है, कह करके ईमानदारी दिखाई। कम से कम उन्होंने निंदा नहीं की, ईमानदारी दिखाई, मुझे अच्छा लगा। जानते नहीं और निंदा करना शुरू कर देंगे। ज्ञान तो ऐसा होता है, ज्ञानी तो ऐसे होते हैं, जानते कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान राम जी कह रहे हैं, भगवान राम जी की वाणी कह रही है, अभिमान वर्जिता, ये लक्षण है ज्ञानी के। काहे का, अरे अहंकार खत्म हो गया, अभिमान खत्म हो गया उसका। और अगर अभिमान बना हुआ है तो ज्ञान तो उसने इंटेलेक्चुअल लेवल पे सीख लिया, लेकिन अभी उसका उतरा नहीं है ज्ञान पे। यहाँ तो निधि ध्यासन के बाद के फल की स्थिति बताई है। इसलिए जिस स्थिति का भगवान राम जी वर्णन कर रहे हैं, ये स्थिति लाखों वेदांती जो श्रवण करते हैं ना, उनमें किसी एक हाथ की स्थिति आती है। ये क्षमा के साथ कह रहा हूं, लेकिन ये सत्य है ये। इसलिए भगवान ने जो गीता में कहा था, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध यतताम अपनी सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वतः। जो तत्वतः जो जानने वाले हैं, जो मेरे स्वरूप में रहने वाले हैं, अरे वो तो उनमें लाखों में कोई एक होता है। इसलिए मैं रिपीट करता हूं बार बार, यह अभिमान पल के मत बैठ जाना कि हम बस हमने सीख ली विद्या और हम बोल सकते हैं और हम पढ़ा सकते हैं किसी को, तो हम बहुत बड़े हो गए, ज्ञानी हो गए, योगी हो गए। अरे नहीं, खाली इंटेलेक्चुअल पे समझना कुछ नहीं होता है। ये तो आपकी प्रथम सीढ़ी है, खाली इंटेलेक्चुअल पे समझना। वो तो जब निधि ध्यासन में स्वरूप अवस्था में आने के बाद में, जब ब्रह्मवेत्ता के साथ जब ब्रह्मनिष्ठ बनेंगे, ज्ञान निष्ठ बनेंगे, इस विद्या के साथ जब जीने वाले बनेंगे, ये ऐसी स्थिति लाखों में एक हाथ की होती है। और भगवान कह रहे हैं प्रारब्धम अश्नन अभिमान वर्जिता। ये भगवान ने बहुत सुंदर यहाँ पे लक्षण बताए। इसलिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे आत्मानं ध्यात्वा, आत्मा राम। ये राम जी यहाँ उपाधि के साथ में राम जी का दर्शन करना नहीं, जो निरुपाधिक ईश्वर है, ब्रह्म और राम दोनों का एक ही लक्षण है, वो घट घट में रमने वाला राम, सबका अधिष्ठान रूप से राम जो है, वो राम की चर्चा है यहाँ पे। उपाधि वाला राम की चर्चा नहीं। निरुपाधिक जो आत्म तत्व है, जो ब्रह्म तत्व है, वो राम। और भगवान कह रहे, वो उस राम को भगवान ने कहा है मय्येव, मेरे में, वो राम, उसमें प्रविलीयते, तथा मतलब उसके अनंतर, मतलब तथा मतलब शरीर देह छूटने के बाद, तथा मतलब पश्चात, किसके पश्चात, देह छूटने के पश्चात, देह छूटने के पश्चात मई एव, मेरे में ही प्रविलीयते, अर्थात विदेह मुक्त हो जाता है, उसका फिर कभी जन्म नहीं होता, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती, आवागमन नहीं होता, आवागमन नहीं होता, पुनरावृत्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि कर्म सारे क्षय हो गए, कर्म सारे समाप्त हो गए, सारे कर्म समाप्त हो गए, और कर्म ही जन्म का हेतु है। जब कर्म ही नहीं है तो जन्म काहे का होगा? क्या होगा जन्म? किसके लिए आएगा वो? मैं ये वो प्रविलीयते, मेरे में ही। फिर कह रहा हूं, ये क्या है ना, मैं ये अगर सगुण रूप से अगर देखोगे तो ये नहीं, वो द्वैतवादियों का है मुक्ति, क्यों भगवान में जाके चले गए। ये भगवान जी खड़े हैं हमारे, ये शरीर उपाधि धारण करके, और इसमें जाकर के चले जाए।